एक गांव है, हरियाली से भरा हुआ, जहां सुबह सुबह सूरज की किरणें खेतों पर सुनहरी परत बिछा देती हैं। वहीं उस गांव के किनारे एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था हरिदास। हरिदास का चेहरा सूरज की तरह चमकदार नहीं था, लेकिन उसके माथे की लकीरों में बरसों की मेहनत की कहानियां छिपी थीं। वो सुबह सुबह उठकर खेतों में पानी देता, गायों का चारा काटता और फिर अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी लेकर गांव के रास्तों पर चल पड़ता। उसके पास दो बड़े घड़े थे, एक सही सलामत और दूसरा फूटा हुआ। दोनों घड़े एक लंबी बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर टंगे रहते। हर रोज वो उन घड़ों को अपने कंधे पर रखकर नदी तक जाता और दोनों को पानी से भरकर लौट आता। लेकिन जब वो घर पहुंचता तो पता चलता कि एक घड़ा आधा ही भरा रह गया है, क्योंकि रास्ते में उससे पानी टपकता रहा था। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। सही घड़ा हर बार किसान के घर पूरा पानी पहुंचाता रहा और फूटा घड़ा हर बार खुद को शर्मिंदा महसूस करता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और किसान अपने बैलों को चरागाह से वापस ला रहा था, तब वो फूटा हुआ घड़ा कांपते स्वर में बोला, मालिक, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? किसान मुस्कुराया। बोल बेटा, क्या हुआ? घड़ा बोला, मैं अब थक गया हूं। हर रोज तुम मुझसे उम्मीद रखते हो, लेकिन मैं आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूं। मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे लगता है मैं अब किसी काम का नहीं रहा। वो दूसरा घड़ा देखो, वो हर बार पूरा पानी लाता है और मैं हमेशा अधूरा रह जाता हूं। किसान कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, कल जब हम नदी से वापस आएंगे तो मैं चाहता हूं कि तुम रास्ते के दोनों किनारों को ध्यान से देखना। अगले दिन जब सूरज की किरणें खेतों को सोने की तरह चमका रही थीं, किसान ने फिर दोनों घड़े उठाए और वही लंबा रास्ता तय किया जो वो हर दिन करता था। नदी तक गया, दोनों घड़े भरे और वापस चल पड़ा। फूटा घड़ा अब ध्यान से रास्ते को देख रहा था और जब वो घर पहुंचा तो किसान ने उससे पूछा, कुछ देखा रास्ते में? घड़े ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने देखा। मेरे रास्ते के किनारे किनारे फूल खिले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं उगा। किसान ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही देखा तुमने। और क्या जानते हो, ये फूल किसकी वजह से उगे हैं? घड़ा हैरान था। किसान बोला, तुम्हारी वजह से। मैं जानता था कि तुम फूटे हुए हो, इसलिए मैंने तुम्हारे रास्ते में बीज बो दिए थे। हर दिन जब तुम पानी गिराते थे, वो बीज पानी से सींचे जाते थे। और अब देखो, पूरा रास्ता फूलों से भर गया है। ये तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारा योगदान है। घड़ा अब कुछ नहीं बोल पाया। उसकी दरारों में से पानी नहीं, अब आंसू बह रहे थे। वो बोला, मालिक, मैंने तो सोचा था मैं बेकार हूं, लेकिन असल में मैं भी किसी काम का था। किसान ने प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कोई भी चीज इस दुनिया में बेकार नहीं होती। बस हमें यह समझना होता है कि ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है। भाइयों और बहनों, हम सबके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई दरार होती है, कोई गलती, कोई कमजोरी, कोई टूटन। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शायद उसी टूटन से किसी और की जिंदगी में खुशियों के फूल खिलते हैं? शायद तुम्हारी कमजोरी ही किसी और की ताकत बनती हो। शायद तुम्हारा दुख किसी और के लिए उम्मीद बनता हो। शायद तुम्हारे आंसू से किसी की जिंदगी हरी भरी हो जाती हो। हरिदास की तरह ईश्वर भी जानता है कि कौन कहां फूटा हुआ है, कौन कहां अधूरा है, लेकिन फिर भी वो हमें अपने कंधे पर उठाता है, क्योंकि उसे पता है हमारी दरारों से ही दुनिया को सींचा जाता है। कभी खुद को कम मत समझो। कभी यह मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं, क्योंकि जिस अधूरेपन को तुम अपनी कमजोरी मानते हो, वहीं से शायद कोई फूल खिल रहा है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे उस रास्ते पर खेलने आए। उन्होंने देखा कि दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल हैं, गुलाब, चमेली, गेंदा, सूरजमुखी। बच्चे उन फूलों को तोड़कर अपने घर ले गए और उनके घरों में खुशबू भर गई। किसान दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और फूटा घड़ा पहली बार अपनी दरारों पर गर्व महसूस कर रहा था। भाइयों और बहनों, ये कहानी केवल एक घड़े की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। कभी कभी हम अपनी कमियों को लेकर इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें अपने अंदर की खूबसूरती दिखती ही नहीं।
हम सोचते हैं, काश मैं थोड़ा और समझदार होता, काश मैं थोड़ा और खूबसूरत होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं दूसरों जैसा होता। लेकिन सच्चाई ये है, अगर हम दूसरों जैसे बन जाते तो शायद दुनिया अपने रंग खो देती। क्योंकि हर इंसान की दरार, हर इंसान की कमजोरी किसी और के लिए वरदान होती है। एक पेड़ को देखिए, उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन वही शाखाएं छांव देती हैं। एक दीपक को देखिए, उसके अंदर बत्ती जलती है, मिट्टी की दीवारें फटी रहती हैं, लेकिन वही दीपक अंधकार मिटाता है। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारी दरारें बेकार हैं? शायद तुम्हारे अंदर भी किसी को रोशनी देने की ताकत छिपी हो। रात जब किसान सोने जाता तो वो अपने दोनों घड़ों को देखता और मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था संपूर्णता में नहीं, अधूरेपन में भी ईश्वर का सौंदर्य छिपा है। वो हर सुबह उसी फूटे घड़े को साथ लेकर निकल पड़ता और रास्ता फिर फूलों से भर जाता। वक्त गुजरता गया, घड़ा और पुराना होता गया, लेकिन उसकी दरारों से अब कोई पानी नहीं टपकता था, बल्कि खुशबू झरती थी। भाइयों और बहनों, शायद आपकी जिंदगी में भी कुछ टूट चुका है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद। लेकिन याद रखो, ईश्वर ने उस दरार को जानबूझकर रखा है, क्योंकि उसके बिना तुम संपूर्ण नहीं बल्कि अर्थहीन हो जाते। कभी कभी हमारी अधूरी बातें, हमारी अधूरी कोशिशें और हमारी टूटी चीजें ही हमें इंसान बनाती हैं। तो अगली बार जब तुम खुद को कमजोर या अधूरा महसूस करो, तो बस याद रखना, तुम वही फूटा हुआ घड़ा हो जिससे किसी की जिंदगी में फूल खिलते हैं। और अगर आज भी तुम्हें अपनी दरारें दिखाई देती हैं, तो उन्हें छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहीं से रोशनी आती है। भाइयों और बहनों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, तो इसे आगे जरूर सुनाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी में भी आपकी आवाज से फूल खिल जाए। क्या कभी आपको लगा है कि आपकी कोई कमी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कहानी छिपी है, बस उसे कोई सुनने वाला चाहिए।